हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, दैट इज़ बेसिक ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आज हमने इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दोनों का मतलब सेम ही होता है, और नेक्स्ट वन इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जो बेसिकली बेसिक क्वांटिटीज़ की कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कह देते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जो टर्म्स हमने लिखी हुई है, जो डेफिनेशंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। मतलब कहने का क्या मतलब है इसका, मतलब अगर बिल्कुल आम साधारण भाषा में बात करें, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं सारी, ठीक है, A to Z। तो जो भी हम ABCD जो भी पढ़ते हैं, देखो ए की जगह आप और कुछ नहीं लिख सकते, ए की जगह तो ए ही लिखना पड़ेगा, बी की जगह बी लिखना पड़ेगा। मतलब बी को आप किसी दो चीज़ों से कंबाइन करके नहीं बना सकते, जैसे ए और सी को आप जोड़ के बी नहीं बना सकते, है ना। मतलब कहने का मतलब है ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जैसे मास है, मास तो मास ही रहेगा, मास इज मेजर्ड इन केजी, और मास किसी चीज़ की कॉम्बिनेशन तो है नहीं है। तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो अकेली ही एक्सप्रेस्ड होती हैं, ये कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप लोग। मतलब अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात करूं भाई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये एक तरीके के 7 अल्फ़ाबेट्स हैं इंजीनियरिंग के, 7 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है सर, ये अल्फ़ाबेट्स कैसे हैं सर? देखो ये मैं आपको थोड़ा इजी करके ऐसे बताऊँ। 7 अल्फ़ाबेट्स मैंने तो बोला, एक बात बताओ, आपका नाम जैसे मैंने मान लिया आपका नाम है सुरेश, तो सुरेश का क्या कॉम्बिनेशन हुआ, SURESH, मतलब ये SURESH से मिलके बना। ऐसे ही दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो मैंने मान लिया वेलोसिटी है, चाहे मैंने मान लिया एक्सेलरेशन है, वो इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बनी होती है। जैसे मैं कह दूँ चार्ज है, चार्ज करंट और टाइम का मिलके बना हुआ है, ठीक है। मैं बोल दूँ मोमेंटम है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी लेंथ एंड टाइम का कॉम्बिनेशन है। मतलब कहने का मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, वैसे ही इंजीनियरिंग में ये 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं इसको अल्फ़ाबेट इसलिए कह रहा हूँ भी इन 7 चीज़ों से मिलके कोई भी दुनिया की चीज़ बना लो तो इन 7 से ही मिलके बनेगी, कोई 8वीं चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई भी नाम बोल दो वो अल्फ़ाबेट के बीच में ही आएगा। जैसे मैंने कुछ बोल दिया, कमल बोल दिया, KAMAL, तो वो अल्फ़ाबेट्स में ही है। तो सिमिलरली आप कोई भी इंजीनियरिंग की टर्म्स बोल दो तो दे कम्स अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, temperature, amount of substance, current and luminous intensity. These are the 7 fundamental and basic quantities. तो मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल क्लियर है भी फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहते हैं। तो इसके बाद मैंने लिखी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अदर दैट द फंडामेंटल वंस। मतलब फंडामेंटल के अलावा दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम बोल दें तो वो क्वांटिटीज़ जो मिलके बनेंगी उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने हर एक बच्चे ने ये तो पढ़ा ही होता है भाई स्पीड क्या है, तो बच्चा लिखता है सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, तो एक बात बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है, ये लेंथ है। टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर है। यानी देखो ये लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से स्पीड बनी है। जैसे मैं नाम बोल रहा था, जैसे मैं बोल दूँ पंकज, तो पंकज PANKAJ, तो पंकज इज अ ड्राइव्ड यूनिट एंड PA अलग अलग, P और A और N ये सारे क्या होंगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। तो बड़ी ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ड्राइव्ड यूनिट्स मतलब कोई भी इंजीनियरिंग क्वांटिटी, जैसे आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए, कुछ भी, जैसे बच्चे ने बोला सर डेंसिटी, चलो देखो डेंसिटी, फिर मैं इधर लिखा डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो यहाँ पर है, ये रहा m, ठीक है सर, मास तो मास से बना। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम इज बेसिकली, अगर मैं क्यूबॉइड ले लेता हूँ, दैट इज लेंथ का क्यूब। यानी 3 बार अगर लेंथ मिली तो वॉल्यूम बना। मतलब कहने का मतलब है ये ड्राइव्ड यूनिट्स जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं।
नेचर में कितनी फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए सर 7 से। डिराइव्ड यूनिट कितनी है, ये बेटा बहुत सारी है, ठीक है, इसकी ऐसे कोई गिनती नहीं है। मतलब जो भी मतलब फिजिकल टर्म्स बोलेंगे, जैसे हमने बोल दिया स्पीड बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया, एक्सेलरेशन बोल दिया, डेंसिटी बोल दिया, प्रेशर बोल दिया, स्ट्रेस बोल दिया, दीज ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। ड्राइव्ड यूनिट्स हमें पता लग गया, जो मिलजुल के बने, जो फंडामेंटल यूनिट की मदद ले, उससे जो यूनिट्स बनती हैं उसको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कह देते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली भाई व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, ये पूछते हैं, ये कई बार टेस्ट में भी आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो पहले हम दोनों के बारे में पता लगा लेंगे ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है सर। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में से डिफरेंस क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिनके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और वेक्टर वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हों। इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड चीज, ये कब चेंज होगी, स्केलर इट चेंजेस व्हेन ओनली इट्स मैग्नीट्यूड चेंज, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ही चेंज होगी। और ये कब चेंज होगी, इट चेंजेस आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। मतलब चाहे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, चाहे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे दोनों चेंज हो जाए तो भी ये चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। स्केलर एक मेन ऐसा होता है, अभी स्केलर में अलजेब्रिक, इट फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन, ये सिर्फ अलजेब्रिक एडिशन ही फॉलो करता है, जो आम एडिशन है। ये जो फॉलो करता है इट फॉलोज वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। दोनों में फ़र्क है, एक स्केलर एडिशन ही फॉलो करता है, एक वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। मतलब बेसिक डिफरेंस ये हो गया भाई, ये सिर्फ अलजेब्रिकली ऐड होते हैं और ये वेक्टरली ऐड होते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की, इसकी तो आम रिप्रेजेंटेशन है, जैसे स्केलर में मैंने वर्क बोला तो वर्क को हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम ऐसे वेक्टर की एग्जांपल फोर्स है तो फोर्स को हम F वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं बोल्ड लेटर, जैसे हमने F को यूँ करके बोल्ड डाल दिया तो बोल्ड लेटर में भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोल्ड अल्फाबेट्स आल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। तो अभी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर वेक्टर, अभी दोबारा से सुनते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया वर्क, या टाइम ले लो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है टाइम। अच्छा एक बात बताओ, टाइम स्केलर है क्योंकि इस टाइम का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी 2 आवर्स 3 आवर 4 आवर, टाइम कहाँ जा रहा है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इट हैव नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर चेंज कैसे होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, यानी मैं 2 आवर्स की जगह 3 आवर्स बोल दूँ तो 2 की जगह 3 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ भाई 20 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, तो टोटल सेकेंड्स कितने हो गए 50 सेकेंड, यानी वो जनरल आम एडिशन 20 प्लस 30 सेकेंड्स आम एडिशन फॉलो करता है। अभी मैं इसमें आऊँ तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, एक ये मैंने रेडी ले ली सपोज, तो मैं इसको यहाँ पर फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड अभी मैं 10 न्यूटन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर, 10 न्यूटन दे रहे हो तो 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, इस पर मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं इसको चेंज करनी है तो मैं देखो 10 से 12 दे दूंगा तो भी ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन 10 की जगह इस तरफ से इस तरफ दे दूँ, देखो तो भी चेंजेस आ जाएंगे। पहले ये इस तरफ जा रही थी, अब 10 न्यूटन देंगे तो इस तरफ जाएगी। यानी वेक्टर दोनों, अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करता हूँ तो भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो भी चेंज होती है। अगर दोनों ही चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ मैंने इस तरफ यहाँ से एक 80 न्यूटन लगा दी और डायरेक्शन भी चेंज कर दी तो भी चेंज होगी। यानी कोई भी चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी चेंज होगी, दोनों चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग फॉलोज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है, यही बेसिक डिफरेंस है।
अब अभी मैंने बोला यहाँ पर एक फोर्स 2 न्यूटन है और यहाँ पर मेरी ये फोर्स 4 न्यूटन है, तो बताओ ये नेट फोर्स कितनी हो गई इस बॉडी पे। ये मैंने मान ली ये चॉकलेट है, बच्चे को बड़ी अच्छी लग रही है, 2 बच्चे चॉकलेट खींच रहे हैं, एक बच्चा 2 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा स्टूडेंट 4 न्यूटन से खींच रहा है, तो बताओ अब चॉकलेट कितने फोर्स से कहाँ जाएगी। तो ये हम अगर कह दें भाई 6 न्यूटन से जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन फॉलो नहीं करता, ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, और ये जो हमने किया है वो स्केलर एडिशन है। ठीक है, मतलब वी नो दैट वेक्टर ऑलवेज फॉलोज वेक्टर एडिशन, मतलब 2 + 4 यहाँ पर हम 6 न्यूटन नहीं डाल सकते। इसको कैसे करना है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी इतना ही है, अभी आप इसको ऐसे फॉलो नहीं कर सकते। एक स्केलर में जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्केलर में प्रेशर है। एक चीज़ और बहुत बढ़िया बताऊंगा मैं आपको, एक करंट होता है ना, करंट सिर्फ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। देखो, करंट एक सिंगल ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। यानी क्या मतलब, यहाँ से तार में करंट आया 2 एम्पियर, तो देखो इसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। अगर यहाँ पर 1 एम्पियर गया तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर जाएगा, यानी 2 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो ये अगर पूछ लिया अभी करंट कौन सी क्वांटिटी है, बोलोगे सर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो फिर भी वो स्केलर इसलिए है क्योंकि सर वो अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करती है, इट फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन, क्योंकि 2 एम्पियर आया 1 और 1 में गया, अगर 3 आता तो एक जगह 2 तो एक जगह 1 चल जाता। तो मुझे लगता है ये क्लियर आप सबको। तो थैंक्स फॉर द डे, अच्छी तरह देखो वीडियो को, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ।